गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम शाह। आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल एच पी सॉल्यूशन में। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन असफल होता है और कौन सफल होता है। क्योंकि कई बच्चों के मन में डाउट रहता है कि जो हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो हम सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, क्या हम इस एग्ज़ाम में हम सफल हो पाएंगे या असफल हो पाएंगे। कई बच्चे इसमें क्या रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। आज हम उसको क्लियर कर देते हैं कि ट्राई एंड द बेस्ट ट्राई होता है, यानी आप ट्राई करते जाइए, आप एक दिन ज़रूर सफल होंगे। ठीक है। जो लोग पढ़ाई में जो लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो देखिए कैसे होते हैं कि देखिए, जो सफल विद्यार्थी है और जो असफल विद्यार्थी है, मैंने उनके जो गुण हैं यानी जो उनमें आदतें हैं उनको क्या किया है, अलग अलग कर रखा है। अलग अलग किया है कि सफल विद्यार्थी में क्या चीज़ें पाई जाती है, मतलब जिससे वो सफल हो जाता है, और असफल विद्यार्थी में क्या ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिससे वो असफल हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आपके जो माइंड सेट है वो अच्छा होना चाहिए। आपका जो माइंड सेट है वो अच्छा होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो आपके दिमाग पे बिल्कुल होना चाहिए। आप फ्री होने चाहिए बिल्कुल के बिल्कुल। आपके ऊपर किसी तरीके का डिप्रेशन या दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, जो सबसे पहले हमने लिया है कि जो सफल विद्यार्थी होता है वो जल्दी शुरुआत करते हैं ताकि एग्ज़ाम से पहले सिलेबस को पूरा कर सके, अच्छे से रिवीजन कर सके और प्रैक्टिस कर सके। जो सफल विद्यार्थी के अंदर जो सबसे पहली बात पाई जाती है कि वो क्या कर सके, एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो सबसे पहले तैयारी स्टार्ट कर देता है। जिससे क्या होता है कि एग्ज़ाम तक आने से पहले वो क्या कर सके, उसकी प्रैक्टिस कर सके, अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते। रिवीजन ही सबसे बड़ा हथियार होता है एक सफल व्यक्ति के हाथ। अब देखिए, जो असफल विद्यार्थी में क्या होता है, ठीक इसके विपरीत होगा। वो एग्जाम से 1-2 महीने पहले तैयारी करता है और प्रारंभ करता है, अतः सिलेबस भी पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाता है। ठीक है। यानी आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए काफ़ी दिनों से पहले, जिससे आप क्या कर सकें कि एक जो आपका जो सिलेबस है उसे आप कवर कर सकें। देखिए, सेकंड क्या है कि ऐसे छात्रों के पास क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है जैसे सवालों के उचित उत्तर होते हैं। यानी आपको एग्ज़ाम से पहले क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सारे का सारा आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन जो ठीक उल्टे विद्यार्थी के पास ऐसे सवालों का कोई भी सरोकार नहीं होता है। उनके पास कोई सरोकार नहीं होता, बस मन किया कि ये किताब उठाई और पढ़ने बैठ गए, मन किया वो किताब उठाई पढ़ने बैठ गए। इससे आप क्या हो सकता है कि आपका क्या रहता है, भटकाव ज़्यादा रहता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि फेल होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पर आपको मालूम होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, कितना सिलेबस है, हम किस सिलेबस को कब पढ़ें और किस सिलेबस को बाद में पढ़ें। ठीक है। अब जो तीसरा है कि उचित व सटीक अपडेट स्टडी कम मटेरियल का अध्ययन करते हैं। मतलब क्या होता है कि आपको क्या है, आज जो स्टडी अपडेट हुई है, मतलब जो आपका नया से नया सिलेबस है उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और जो भी मटेरियल है वो आपका पूरा होना चाहिए, अधूरा मटेरियल नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप ये नहीं कि आप बाबा आदम के ज़माने के किताब उठा के पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम तो आज का है। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ठीक आपके क्या होता है, असफल विद्यार्थी में होता है, स्टडी मटेरियल पूरा नहीं होता और अपडेट भी नहीं होता। ठीक है। आप आधी किताब पढ़ लिए, आधी पढ़े ही नहीं, और आपके क्या है, वो अपडेट भी नहीं है, वो पुरानी किताबें हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जो चौथा आता है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो मार्क्स के अनुपात में बांटता है। जो सफल विद्यार्थी होता है वो क्या करता है, सब्जेक्ट को क्या करता है, मार्क्स के हिसाब से बांट लेता है। पहले क्या करता है कि 50 मार्क्स का है तो उसे 50 मिनट देगा, और अगर 3 मार्क्स का है तो उसको 3 मिनट में ही सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यानी आपके पास मार्क्स के हिसाब से अगर 6 नंबर का मार्क्स है तो आप उसको क्या करेंगे कि 4 से या 3 मिनट देंगे, ज़्यादा ज़्यादा है 5 मिनट देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर आपका मान लीजिए 1 नंबर का सवाल है, अब उसमें 5-6 मिनट लगा रहे हैं, तो ये आपके क्या है, असफलता की होगी। आपका अगर 1 नंबर का मार्क्स का है तो आप उसे 30 या 40 सेकंड में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद अगर नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक असफल विद्यार्थी के पास यही होता है कि बिना प्लान के कुछ भी पढ़ते रहते हैं। 50 मार्क्स को 50 3 मिनट देते हैं, और 3 मिनट या 3 मार्क्स को 50 मिनट देते हैं, यानी उल्टा करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो चौथा है, पांचवा है कि रिवीजन करते समय पैटर्न प्रॉपर होता है, और एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम बेस्ड पेपर सोल्व करते हैं। यानी आपके पास क्या होता है कि जैसे
आप एक किसी चीज यानी किसी भी एग्ज़ाम जैसे रीट ले लो, राजस्थान पुलिस ले लो, एसएससी सीजीएल ले लो, सीजीएल ले लो, है नहीं, आप आरएस ले लो, आईएएस ले लो, किसी का भी आप क्या करते हैं कि सिलेबस जो आप पढ़ते हैं उसका क्या करते हैं आप, जो उसका पैटर्न है, पैटर्न के जो पेपर है उसका आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि आजकल गूगल पे आपको आसानी से मिल जाएगा कि हमारे जो पिछले लास्ट ईयर का जो पेपर था उसका पैटर्न कैसा था, और जो आने वाले पेपर का है उसका पैटर्न हर बार हर एग्ज़ाम में लॉन्च किया जाता है कि आपका ये सिलेबस है और इस पैटर्न के आधार पे आएगा कि 3 नंबर का क्वेश्चन कितने मिनट में आपको सोल्व करना है, 50 मिनट का 50 नंबर का जो है आपको कितने मिनट में सोल्व करना है एबीसीडी के अनुसार। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, रिवीजन करते ही नहीं है, या तो पैटर्न ही सही नहीं होता, या पेपर के द्वारा मूल्यांकन करते ही नहीं है, ठीक है। यानी ठीक है, आपके क्या करना चाहिए कि आपको पैटर्न के अनुसार पढ़ना चाहिए, ठीक है। छठा, खुद पर विश्वास रखते हैं, टीचर के संपर्क में रहते हैं और मार्गदर्शन से काम लेते हैं। यानी जो सफल व्यक्ति क्या रहता है, खुद पे विश्वास रखता है। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं सफल हो सकता हूँ, ठीक है। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आप क्या होंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे तो आपको टेंशन होगी, टेंशन होगी तो आप अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, ठीक है, आत्मविश्वास होना चाहिए। अब ऐसे पल विद्यार्थी कोई मार्गदर्शन नहीं होता और दिशाहीन मेहनत करते रहते हैं। ये करते दिशाहीन, जिस रास्ते पे चल रहे हैं बस चलते ही चले जा रहे हैं, ये देख नहीं रहे हैं कि रीट का एग्ज़ाम का पैटर्न इस तरफ है और वो तो चलते ही चले जा रहे हैं, राजस्थान का एग्ज़ाम पैटर्न इस तरफ है, वो चलते ही चले जा रहे हैं, उनको लेना देना नहीं। तो ऐसा ना करें, ठीक है। अब सातवां पैटर्न जो पॉइंट लिया है मैंने कि सकारात्मक दृष्टिकोण से और एकाग्रचित्त लक्ष्य बनाकर मेहनत करते हैं। मतलब क्या होता है कि ये एकाग्रचित्त यानी एक ध्यान से इनका मन नहीं भटकता है। आपको मन नहीं भटकाना है। जब भी आप किताब खोलें तो आपको सिर्फ किताब के बारे में ही पढ़ना है। आपका भाई किताब तो आपने खोल के पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग में क्या चल रहा है कि आप तो भाई साहब वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, आप वहाँ रोड पे खड़े हैं, रोड पे खड़े होकर ताक रहे हैं किसी को, छोरियाँ छेड़ रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि किताब अगर जब आप खोले तो आपको किताब में ही ध्यान होना चाहिए, ना रोड पे, ना बस में, ना ट्रेन में, ना इसके पीछे, ना उसके पीछे, ना किसी के पीछे, ठीक है। आप देखिए असफल व्यक्ति क्या करता है, सटीक लक्ष्य भी नहीं बनाता है और भटकाव रहता है। बिल्कुल किताब उठाएगा, सोच उधर की रहा है, उधर की सोच रहा है कि भाई साहब आज उस कॉलेज में कोई नया आया है, ओहो मज़ा आ जाएगा, उसका नंबर मिल जाए, उसका व्हाट्सएप नंबर मिल जाए। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको क्या होना है, एकाग्रचित्त होना है और आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। भटकाव नहीं होना चाहिए आपके जीवन में, ठीक है। और जो आखिरी है कि जो पढ़ाई है नियमित और अनुशासन की पालना करते हैं। वो क्या करते हैं, पढ़ाई डेली का डेली करते हैं, चाहे 5 मिनट पढ़ें आप, डेली पढ़ें। क्या है, अगर आप 5 मिनट डेली पढ़ते हैं तो आपका दिमाग क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को एक दिन याद करते हैं तो आपको वो 7 दिन याद रहती है। अगर आपको एक महीना याद करना है तो 7 दिन के अंदर आपको उसको 2 से 3 बार आपको क्या करना पड़ता है, रिविजन करना पड़ता है, जिससे आपको वो क्या होते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते याद रहता है। यानी आपको डेली पढ़ना है, ठीक है, नियमित बनाना है, अनुशासन अनुशासन रखना है आपके जीवन में, ठीक है। अगर आप अपने जीवन में अनुशासन बनाएंगे तो एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे, क्योंकि ठीक है, जो असफल विद्यार्थी है वो स्टडी पूर्णता नहीं करता है, नियमित का अभाव रहता है, वो अनुशासन भी नहीं करता है और उसकी जो नियमित पढ़ाई भी नहीं करता है। आज पढ़ लिया, 10 दिन नहीं पढ़ा, फिर 15 दिन बाद पढ़ेगा, तब तक तो वो सब कुछ भूल जाएगा। यानी आपको रोज पढ़ना है, चाहे थोड़ा पढ़े, चाहे 2 पेज पढ़े, चाहे 3 पेज पढ़े, पढ़ने की आदत डालें, ठीक है। तो ये सफल व्यक्ति के जो हैं, जो लोग जो लोग सफल होते हैं वो क्या करते हैं, ध्यान लगा के पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। कि ये हमारे अब्दुल कलाम ने क्या कहा था कि जो सपने जो होते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप नींदों में देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप नींदों में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, ठीक है। सपने वही होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, रात रात भर तक आप पढ़ते हैं, सपने वो होते हैं, वो नहीं कि आपने पढ़ा और नींद आई रजाई डाल के सो गए, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको नियमित ही पढ़ना है, ठीक है। यह आपको हमने बताया कि जो सफल विद्यार्थी होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट्स होते हैं जिससे वो सफल हो जाता है। असफल विद्यार्थी के अंदर क्या क्या होता है जिससे वो असफल हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं सफल होना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, लेकिन जो ये बातें मैंने जो बताई हैं
ये मैंने जो बातें बताई हैं सफल विद्यार्थी के लिए, ये आप क्या कीजिए अपने अंदर सुधार लाइए। अगर आज आप एक इसमें से कोई सी भी नियमित या आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप एक पेज भी डेली पढ़ते हैं, तो मान लीजिए महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, अगर आप 31 दिन पढ़ते हैं तो 30 पेज आपने कंप्लीट कर लिए, है ना। तो आपको रोज डेली कुछ ना कुछ पढ़ना होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।